तो अभी फिलहाल हम ध्यान करेंगे। तो जिस साधना का आपको अनुभव है वह खाली टाइम पर करें। जब यहाँ कराएं तो कोशिश करें कि यदि बाधा नहीं है, आपको बहुत दिक्कत नहीं आती, तो यहाँ पर वही करें। पर फिर भी कई लोगों को अलग अलग साधना करने में अपनी साधना में बाधा बनती है, इसलिए ऐसे लोग अपने ढंग से ही ध्यान में बैठ सकते हैं। मुझे कई तरह की साधनाओं में बाधा नहीं मालूम पड़ी। मैं जब दृश्यों में मन लगाता था, दृश्य मुझे दिखते थे, तब भी बहुत अच्छा लगता था। जब मेरा नाम में मन लगता था तब भी बहुत अच्छा लगता था। जब शरीर में कुछ क्रियाएं होती थी वो भी बहुत अच्छी लगती थी। तो मुझे कोई ध्यान बाधा नहीं मालूम पड़ा, कोई विधि बाधा नहीं मालूम पड़ी। दूसरा, मुझे सब ध्यान एक ओर ही ले जाते नजर आए। जैसे आज के प्रवचन में एक बात आई, रूप दृश्य है, नेत्र दृष्टा है। नेत्र दृश्य है, मन दृष्टा है। मन दृश्य है, साक्षी आत्मा दृष्टा है। तो जैसे ये एक पद्धति हो गई, रूप से नेत्र में आना, नेत्र से मन में आना, मन से मन के साक्षी में आ जाना। दूसरी बात भी हो सकती है, बाहर की ध्वनि सुनना, ध्वनि के बाद अपने कान को जानना, कान के प्रति होश में रहना, फिर कान भी छोड़ देना। सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता, वो भी छोड़ो। क्योंकि मन के धर्म, कान के धर्म मन से मालूम होते हैं और मन के धर्म साक्षी से मालूम होते हैं। तो यदि हम शब्द के सहारे जाएं तब भी वहीं पहुंच जाएंगे, रूप के सहारे जाएं तब भी वहीं पहुंच जाएंगे। इसी तरह से कोई अंतर मन के अंदर शब्द सुमिरन करें या और कोई अनुभूतियों को हम उनको स्वीकारें, उसके पीछे ये किस्में हो रही हैं, इनको कौन अनुभव करता है, तो लगेगा मन। तो मन को कौन अनुभव करता है, ऐसे लौट जाए तो एक ही विधि हुई। हजारों विधियां पर विधि एक। जैसे आप इस रास्ते से आवे इधर, इधर से आवे इधर, या पीछे से आवे इधर, तो उधर से चलना एक ही जैसा है। जहां से चलेंगे उसे छोड़ते जाएंगे, मेरे नजदीक होते जाएंगे। तो कितनी विधि हो गई? इधर से आने में विधि दो है। पैर उसी तरह चलेंगे, जगह उसी तरह छूटती जाएगी, मेरे नजदीक आते जाएंगे। इधर से चलेंगे तो जो जगह छूटती जाएगी, कुछ जगह नई आती जाएगी, अंत में मेरे पास आ जाएंगे। तो दृश्य छूटते जाए, दृष्टि पर, इंद्रियों पर आ जाए, मन, इंद्रियां छूट जाए, मन पर आ जाए। मन छूट जाए या मन बना रहे, तुम कौन हो इसमें आ जाओ। और यदि श्रद्धा पूर्वक आदमी अभ्यास करता है तो इसी बीच में कुछ अजीब अनुभव भी हो जाते हैं। क्योंकि जो कभी नहीं हुआ होता, जब चलते हैं तो एक नया अनुभव, नई प्रसन्नता, नई ताजगी आती है। और जिन साधकों का ध्यान लगता था नहीं लगने लगा, वो दुखी ना हो। क्यों? मैं तुम्हारा ही जैसा रहा हूं। मुझे भी जब ध्यान ना होने लगा तो मुझे लगता था मैं गिर गया, पहले जैसी स्थिति नहीं रही। तो अब दूसरे ढंग के अनुभव होने लगे, बल्कि वेदांत की अधिक गहराई, शास्त्रों की ज्यादा स्पष्टता, सचमुच आत्मा क्या चीज है उसके गहरे अनुभव बादई में हुए। और अब तो ये अनुभव होने लगा कि किसी अनुभव के हम मोहताज नहीं है। हाँ, अंतिम बात क्या लगी कि सभी एक्सपीरियंस मेरे कारण हो रहे हैं। अब वो फिर अगले विषय में आएंगे। अभी आप सहज भाव से आंख बंद करें। आपके पास एक शरीर है,
और शरीर में कुछ इंद्रियों की जगहें हैं जिसको गोलक बोलते हैं। ये स्थूल शरीर है, इसी स्थूल शरीर में आंखें लगी हैं, कान लगे हैं, नाक लगी है, मुख लगा है, और सारे शरीर में त्वचा लगी है। त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां तुम्हारे शरीर में लगी हुई है। आप पहले घूमो, पूरे शरीर का निरीक्षण करो, अंदर अंदर अनुभव करो आँख कहाँ है। यदि ये पता न चले तो समझ लेना हम अज्ञानी हैं, नहीं तो अज्ञानी नहीं हो। आपको अपनी आँखों का पता है कहाँ लगी है, आपकी अपने कानों का पता है कहाँ है, और आवाज़ कहाँ आती है, कान में आती है कि सिर में। इसी तरह रूप कहाँ दिखता है, आँख में कि सिर में। तो आँख रूप का द्वार है, रूप का अनुभव आँख से, शब्द का अनुभव कान से, गंध का अनुभव, सुगंध का अनुभव नाक से। भले इस समय नहीं आती तब भी ये अनुभव कर सकते हो कि इस समय मेरी नाक में कोई सुगंध नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई बात नहीं। पर आप तो जाग रहे हो, आप अपने इंद्रिय के द्वार पर जाग रहे हैं, इंद्रियों के गोलक पर। शरीर एक बड़ा गोलक है, शरीर एक बड़ा, पूरा शरीर एक गोलक है। आप पूरे शरीर में जाग सकते हो, पैर से सिर तक, नख शिख। आप अपने पैर से सिर तक का अनुभव करें, या शरीर के इस बड़े गोलक में छोटे छोटे गोलक हैं, आँख, कान, नाक, मुख। इन द्वारों में होश में रहकर सजग रहे। यदि आपको अच्छा लगे तो वहीं रुक जाएं, आराम करें और कुछ ना करें, और वहाँ जो कुछ होता हो वहाँ रहकर, आवाज आई तो सुन ली, नहीं आई नहीं सही। आँख में आराम करते, कुछ दिखे तो ठीक है, नहीं दिखे तो ठीक है। क्योंकि कभी कभी बंद आँखों भी दृश्य दिख सकते हैं, बंद कानों में भी ध्वनियाँ आ सकती है, या बाहर के बिना अंतर की आवाज सुनाई देने लगती है। सूक्ष्म नाद, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म गंध, सूक्ष्म गंध, दिव्य गंध, सूक्ष्म रूप, दिव्य रूप, दिव्य प्रकाश। आप अपनी इंद्रियों में प्रेम से रहें। यदि ये ना आए तो आप अपने को असफल मत समझो, नहीं आए बिल्कुल जरूरत नहीं। जब आँख ही वहां नहीं ले जानी तो रूप क्या करेंगे? जहां आँख नहीं जाती वहां रूप की क्या जरूरत है? जहां कान नहीं जाते वहां शब्द की क्या जरूरत है? जहां नाक नहीं जाती वहां गंध की क्या जरूरत है? इसी तरह से जहां त्वचा नहीं वहां स्पर्श नहीं। पर अभी सूक्ष्म त्वचा, सूक्ष्म तन्मात्राएं अनुभव होती है, धीरे धीरे उनके भी पार जा सकते हैं। लोग समझते हैं ये नहीं है तो हम असफल हैं, जबकि ये नहीं हो तो और अधिक सफल हो। इनके बिना रहो। और अब आप अपने मन पर, जिस मन से आप आँख में थे, जिस मन से आप कान में थे, अभी भी रहना हो रहो, नहीं तो सब जगहें छोड़ दो। आँख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, नाक की जरूरत नहीं, और मुख की रसना की भी जरूरत नहीं, त्वचा की भी नहीं। आप अंदर जागो और आप मन के साथ रहो। मन से परेशान मत हो, थोड़ी देर मन के साथ रहो। मन भीतर हो तो भीतर चले जाओ, मन बाहर जाए तो बाहर चले जाओ। मन के साथ रहो। मन हमारा
बहुत बड़ा मित्र है। मन हमारा सदा सदा का साथी है। भले चाहे थोड़ी कमियां होंगी, पर तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ रहता है। ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। तुम स्वप्न में गए तब भी मन था, तुम ध्यान में बैठे तब भी मन है, कुछ सुनते हो तब भी मन तुम्हारे साथ है। सबसे अधिक देर तक तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारा मन है। लेकिन ये साथ रहो या ये तुम्हारे साथ या तुम इसके साथ, ध्यान देना। कब तुम मन के साथ चले गए, मन के साथ तुम हो, कब मन तुम्हारे साथ है। थोड़ा सा फर्क है, सोचने का, स्मरण का, दृष्टि का फर्क है। आप कब मन में हो और कब मन तुम में है। कब साक्षी मन बन गया और कब मन साक्षी बन गया। कब चेतन मन बन गया, कब मन चेतन में लीन हो गया। कब पानी लहर बन गई, हाँ, कब पानी लहर बन गई और कब लहर पानी बन गया, लहर खो गई। यद्यपि मैं दोनों को बनना कह रहा हूं, पर कब पानी लहर जैसा लगने लगा और कब लहर पानी जैसी लगने लगी, या कब पानी लहर लगने लगा, कब लहर खो गई, पानी रह गया, पानी हो गया। हो गया तुम्हारी भाषा में, है मेरी भाषा में। पानी था लहर के पहले, पानी है लहर के समय, पानी लहर खो गई, पानी है। मन में चेतन है, मन में चेतन है, ये भी एक ढंग है शब्द बोलने का। नहीं, मन ही चेतन में है। मन ही है चेतन में, चेतन मन में नहीं। ये भी कह सकते हो, चेतन ही है मन में, मन तो है ही कुछ नहीं। और कह सकते हो, मन चेतन में नहीं है। कहाँ है मन, कहाँ है मन? जरा जागो, चेतन कहो चाहे मैं कहो। यदि चेतन कहने में थर्ड पर्सन लगता हो तो मैं कहो। कब आप मन बन गए, कब मन आपका मैं बन गया। मैं, ये मैं शब्द मन के लिए शोभा नहीं देता। ये मैं शब्द इंद्रियों के लिए अच्छा नहीं है। ये मैं शब्द देह के लिए नहीं। ये मैं शब्द बड़ा ही कीमती है, जिसके भ्रम में तुम पड़ गए। इतना कीमती मन, तुमने इसे व्यर्थ कर दिया। इस मैं का इतना गहरा, जैसे नाद नाद, प्रकाश प्रकाश में फर्क होता है, ऐसे ही मैं में बड़ा फर्क है। ये मैं शब्द बड़ा कीमती है। ये मैं शब्द से महान कुछ भी नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी ने प्रणाम किया, अहो अहम नमो मह्यम। मैं, अब मैं को प्रणाम करता हूं। मैं को नमन करता हूं, क्योंकि ये मैं कभी पैदा नहीं होता, ये कभी नहीं मरता। मन तो कभी होता है, कभी खो जाता है। मन तो कभी जगता है, कभी सो जाता है। अहंकार, ख्याल, ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। ये मैं रूपी सागर, ये मैं रूपी चेतन, ये मैं रूपी अस्तित्व कभी नहीं पैदा होता, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं गया। जो लोग इस मैं को नहीं जानते, वो कहेंगे मैं को मारो, ये मैं ये करता है,
ये मैं वो करता है, ये मैं बड़ा शैतान है, ये मैं को मारना पड़ेगा। असल में जिसको मारना पड़े मर जाए वो मैं ही नहीं है, जो मर जाए वो मैं नहीं। मैं और मन, मैं और मैं और मन एक मिनट को जुदा ना हो। देखोगे थोड़ी देर बाद ये तुम पीछे पड़ जाओ मन के और मन का साथ न छोड़ो, तो थोड़ी देर बाद मन कहेगा अब मैं तुमसे अलग कभी नहीं रहूंगा। मन तुम में खो जाएगा, खोया ही नहीं रहेगा, मन फिर पैदा होगा। लहर मिटी नहीं रहती, फिर पैदा होती है, फिर मिटती है। ये पैदा होना मिटना ये भी एक प्रतीति है। जल पैदा नहीं होता, नहीं मिटता। जो पैदा हो वो अहंकार है, जो पैदा हो सो जाए वो अहंकार है। जो पैदा ही नहीं होता वो आप हैं। सावधान और अंत में श्वास पर आ जाए। अब श्वास का, मन का सृष्टि से बड़ा गहरा संबंध है। बिना प्राणों के मन नहीं रह पाता और बिना प्राणों के देह से संबंध नहीं जुड़ सकता। प्राण के रहते ही सब कुछ से आप जुड़ पाए हो। इसलिए अब धीरे से प्राण में आ जाओ। प्राण की क्रिया में, प्राण की क्रिया अब जिस मन के साथ आप थे, जो मन आपके साथ था, जो मन आपका मित्र था, आप मन के मित्र थे। चूंकि अब मित्रता हो गई, शत्रुता खो गई, इसलिए इस मन से प्रेम से कहो राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर। अभी तो राम नाम का सुमिरन करो, राम नाम का रस लो, राम नाम का स्वाद चखो, राम नाम की मस्ती, राम नाम की खुमारी में, खुमारी बहुत अच्छे, राम नाम की खुमारी। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं, बहुत ज्यादा नास्तिक नहीं। गुरुओं ने, संतों ने राम नाम की महिमा गाई। आप भी थोड़ा राम नाम की मस्ती, राम नाम की खुमारी, राम नाम की पी लो थोड़ी। हाँ, राम नाम की पियो, जैसे पीते बने। अंदर राम राम हो रहा है, अंदर राम राम चल रहा है। कैसे चला रहे हो? बहुत तरीके हैं। रा मा ऐसे भी चला लो, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 ऐसे भी चला लो। और कहीं कुछ नहीं, जैसे अंदर से राम नाम ऐसे उठता है जैसे पानी में लहर। राम नाम एक जैसे नाड़ी चलती है, जैसे हृदय धड़कता है, ऐसे ही जैसे पानी में लहर, बुलबुला, स्पंदन होता है, ऐसे तुम्हारी किसी मैं में, तुम्हारी मैं में, तुम्हारे मैं में राम नाम फुल रहा है। राम नाम का कंपन और नाम रस, राम रस मीठा रे, राम रस, नाम रस। आप भाव में, प्यार में एक बार जगाओ। तो आज चर्चा की थी कि कैसे मेरे अंदर राम की भक्ति जगे, राम का भाव, राम की भक्ति, राम का प्रेम अंदर 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 जागो। जागो अंदर, जागो अंदर,
जागो अंदर, जागो अंदर। किसी के अंदर उद्वेग प्रकट होते हैं, किसी के अंदर लहरें छोटी होती जाती हैं, लहरें धीमी होती जाती हैं, धीरे धीरे जैसे कोई लहर बची ही नहीं। यहाँ तक श्वास का कंपन भी कम हो जाता है। अभी अभी मैं अमृतसर में था, मैंने कहा हवा से लहरें बनती हैं, कभी लहरों से हवा चलती है, कभी लहर और हवा दोनों शांत हो जाती है। श्वास हवा है, मन लहर है। श्वास हवा है, जप लहर है। कभी कभी हवा से जाप, हवा से मन, और कभी कभी मन से हवा। कभी मन और हवा, मन और श्वास दोनों खो जाते हैं। नहीं खो जाए तो तुम्हें आग्रह मत करो कि मन खो जाए। मन का खोना जरूरी नहीं, आप मन में हो। सिर्फ यह विज्ञान कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मन है क्या, तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या मन हो सकता है? जैसे लहर पानी की गैर हाजिरी में नहीं हो सकती, हाँ नहीं हो सकती, तहाँ एक ये भी सत्य है कि पानी यदि अपने को पानी ही जानता रहे तो लहर की वेदना, लहर की अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि यहाँ तो कोई और देखता है। चेतन यदि आपका विज्ञान मैं का बना रहे तो मन कहाँ है? मैं को जब मैं की प्रतीति, मैं को जब मैं की विस्मृति, जब मैं अपने को मैं रूप में नहीं अनुभव करता, तब मैं ही मन हो जाता हूं। लहर क्या है? पानी अपने को पानी न समझे तो लहर है। यदि पानी पानी ही है तो लहर कितनी है? लहर किसे कहते हैं? यदि तू पानी है तो एक के दो नाम कैसे? जिसे पानी कहते हैं वो लहर कैसे नाम होगा? जिसका लहर नाम उसका पानी कैसे? दो नाम नहीं, एक नाम, एक नाम है। यदि तेरा नाम मैं है, तू होश में है, तो फिर मैं ही है, फिर तेरा नाम मन नहीं है। मैं का यदि मैं नाम है तो मन नहीं, यदि मैं का मैं नाम है तो इंद्रियां नहीं। एक सेकंड खोजो, सजग हो जाओ, मैं कौन हूं? मैं यह ज्ञान करो, यह जल है या यह लहर है। जिस समय यह जल है उस समय कैसे लहर? जरा सावधान हो। दो ज्ञान एक अधिष्ठान में, दो ज्ञान एक आधार पर नहीं हो सकते। मैं क्या है? एक टाइम में आप अपने को दो कैसे? यदि मैं चेतन है, निर्विकार है, तो विकार कैसे? मैं यदि संकल्प शून्य है तो संकल्प कैसा? मैं बहुत गहरे एक सेकंड को हो निष्फुर, जैसे बिना हवा का दीप, बिना हवा का जल है, लहर नहीं। बिना हवा का दीप केवल दीप है, हिलता डुलता नहीं। ऐसे ही बिना संकल्प के, बिना किसी डिजायर के, इच्छा के, आप कल्पना मत समझो। मैं हूं ये कल्पना नहीं है, बल्कि आप में कल्पना है।
कल्पना निराधार नहीं हो सकती, और आधार तो आधार ही है। आप तो आधार ही है, पर कल्पना के आधार आप हैं। आप कहोगे कल्पना ना हो तब मैं कल्पना का आधार नहीं, फिर किसके आधार? यदि अध्यस्त नहीं तो अधिष्ठान किसके? यदि कुछ नहीं तो साक्षी किसके? इसलिए ये सब है तुमसे, तुमको पता है। तुम ये मत सोचो मन नहीं होगा तब मैं साक्षी हूँगा, नहीं, मन है तभी तुम साक्षी, वृत्ति तभी तुम साक्षी। यदि वृत्ति नहीं तो तुम तो हो, पर साक्षी नाम तुम्हारा कैसे? कोई दृश्य है, तुम्हारा नाम दृष्टा, पर दृश्य कैसा भी हो, प्रतीति तेरे बिना क्या है? प्रतीति तेरे बिना क्या है? और कुछ एक बार देख, ये तेरे बिना है कि तू इनके बिना? जैसे स्वप्न बिना मेरे कभी नहीं हो सकता, पर स्वप्नों के बिना तुम बहुत बार, बहुत समय, जरा समय की दृष्टि से देखो कि तुम बिना स्वप्नों के भी रहे। ऐसे ही ध्यान दो, तुम अकेले भी रहे। और अब 1 मिनट के बाद छुट्टी। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे आनंद में शांत, ज्यादा कुछ करना नहीं, और यदि कुछ होता है तो होने दो, कुछ भी मत रोको। आनंद से सुनो, आनंद से देखो, आनंद से जानो। आखिर तुम्हारे बिना कैसे सुनाई देगा, तुम्हारे बिना कैसे दिखाई देगा, तुम्हारे बिना क्या होगा? इसलिए होने से घबराओ मत, बल्कि यह अनुभव करो कि अच्छा, अभी तक समझता था मेरे बिना कुछ हो रहा है, अब समझ में आया बिना मेरे कुछ नहीं हो रहा। और सहज भाव से धीरे धीरे छोड़िए। अभी हमने ग्रंथ के अनुरूप ध्यान कराया है, पर कुछ साधकों को यदि इस तरह का अनुभव नहीं होगा तो उनको दूसरी विधियों का सहारा लेंगे। सुबह 5:30 बजे योगासन, इसके बाद ध्यान। सब लोग समय पर तैयार होंगे। और दूसरा सत्संग 9 बजे, तीसरा लगभग 3 बजे, चौथा इस समय। आज हमने सिर्फ आधा घंटे का कार्यक्रम रखा है, फिर वैसे 1 घंटे का होगा, उसमें कुछ क्रियाएं अभ्यास होगा। अभी यहीं समाप्त करते हैं। अंदर से प्रसन्न होते हुए, शांत होते हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारी, देखो क्या हुआ उससे कोई लेना, क्योंकि जो हुआ वो दृश्य है, जो होगा होता रहेगा। तुम अपने को क्या अनुभव करते हो, मुख्य बात है। तो तुम आज मैं पर केंद्रित हो, देह पर नहीं, इंद्रियों पर नहीं, मन पर भी नहीं। मैं चेतन, मैं साक्षी, मैं दृष्टा, और मुझे अपने देखने की जरूरत ही नहीं, मैं ही तो इन्हें देख रहा हूं। ऐसे अनुभव करते हुए जब समय मिले लेटे बैठे। कभी कभी जब ध्यान करोगे तो नींद आएगी, और कभी कभी नहीं करोगे ध्यान तो लग जाएगा। थोड़ा संकल्प बना लो बस। कभी कभी अचानक पड़े पड़े ध्यान लगेगा, बैठे बैठे लगेगा। कभी जब योजना बनाओगे तो नहीं लगेगा। तो इसलिए आप पूरा समय दीजिए। पता नहीं कौन सा क्षण लेटे हो, बैठे हो, कभी तो भोजन करते में भी इतनी एकाग्रता से कि कभी कभी लगे आंख भी नहीं खोलना, अंदर जाग रहे
और भोजन किया जा रहा, भोजन किया जा रहा। कोई आवाज आ रही, सुनाई दे रही, बाहर की आवाज को भी साधना बनाओ, भीतर की ही नहीं। भोजन को भी साधना, ये मत समझो साधना 1-2 मिनट करनी है। ये 7 दिन में आपको अधिक समय जब आ गए हो तो लेटना साधना, बैठना साधना, बोलना साधना, सुनना साधना। साधना माने चैतन्य हूं मैं, बिना मेरे ये घटना नहीं मालूम पड़ सकती। ये सोच अंदर आ जाए, ये ख्याल अंदर आ जाए, फिर इसका आनंद लीजिए। ओम शांति शांति शांति।